और चलिए इस बीच बड़ी खबर देखिए, लगातार विपक्षी पार्टियां एकजुटता का संदेश देने की कोशिश कर रही हैं और लगातार सदन की कार्रवाई से पहले बैठकों का दौर भी देखने को मिल रहा है। आज फिर से बैठक, संसद भवन में विपक्षी पार्टियों की बैठक, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में यह बैठक चल रही है। बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा हो रही है। आज विपक्ष फिर से करेगा विजय चौक तक मार्च। देखिए, एक तरफ जहां सत्ता पक्ष ने राहुल गांधी पर लगातार हमलों की बौछार की, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष एकजुटता का संदेश देने की कोशिश कर रहा है। हर दिन लगातार कई विपक्षी पार्टियां बैठकर यहां पर देखिए अपनी रणनीति पर काम कर रही हैं। और इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में ये बैठक, और यहां पर आप तस्वीरें देख ही रहे हैं, तमाम सांसद यहां मौजूद हैं इस बैठक में। लेकिन इस बीच देखिए, आज फिर विपक्ष एक तरफ जहां मार्च की तैयारी में है, दूसरी तरफ सत्ता पक्ष विपक्ष को लेकर लगातार हमलावर है। और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में एक बार फिर से बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा। विपक्ष का जांच एजेंसीज के दुरुपयोग का आरोप है और ये आरोप लगाए जा रहे हैं लगातार दुरुपयोग के आरोप पर 14 राजनीतिक दल पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट। 14 राजनीतिक दलों ने सुप्रीम कोर्ट में इसी को लेकर याचिका दायर की है। विपक्ष के नेताओं की बेवजह गिरफ्तारी का आरोप लगाया गया है। मामले पर सुप्रीम कोर्ट से दखल देने की मांग की गई है। तो यह बड़ी जानकारी इस वक्त है। विपक्ष का जांच एजेंसीज के दुरुपयोग का आरोप। देखिए, ईडी सीबीआई के गलत इस्तेमाल को लेकर लगातार विपक्षी पार्टी मोर्चा खोले बैठी हैं और 14 राजनीतिक दलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका इसी को लेकर दायर की है और इस पूरे मामले को लेकर हस्तक्षेप की मांग की है। विपक्ष के नेताओं की बेवजह गिरफ्तारी को लेकर ये आरोप लगाए गए हैं। अमित जी हमारे साथ में इस वक्त है, कंसल्टिंग एडिटर अमित जी का सीधे रुख करेंगे। अमित जी, हम लगातार देख रहे हैं कि जो विपक्षी पार्टी कांग्रेस के साथ में है वो एक ही मसले पर है, ईडी सीबीआई के गलत इस्तेमाल को लेकर। अब इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की जा रही है। बिल्कुल पूजा, और आपको बताऊं मैं कि सबसे बड़ी बात जो है कि सुप्रीम कोर्ट इस विषय में संज्ञान लेगा और विपक्ष पहले से इस विषय में अपना मन बना चुका था। आपने देखा होगा पहले कई दिन पहले पीएमएलए एक्ट का जो को लेकर विपक्ष ने एक परफॉर्मा तैयार किया था कि सुप्रीम कोर्ट इस एक्ट के खिलाफ हमें जाना है कि एक्ट में जिस तरह से ईडी को ज़्यादा शक्तियां दी गई हैं, हालांकि वो शक्तियां यूपीए सरकार में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के अनुसार ही दी गई थी। उन्होंने उस चीज़ को लाया था, प्रणब मुखर्जी उस समय सदन के नेता होते थे। लेकिन अब विपक्ष को ये लग रहा है कि उसका दुरुपयोग हो रहा है और ख़ासतौर से पिछले दिनों आप देखें ईडी को और सशक्त किया गया है इस सरकार के द्वारा। तो अब विपक्ष को ये लगता है कि एकमात्र दरवाजा जो है वो सुप्रीम कोर्ट ही है और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खड़खड़ा कर विपक्ष ने अपनी एकजुटता के साथ साथ इस चीज का भी एहसास कराया है कि विपक्ष के ऊपर ही ये मामले बन रहे हैं और इस विषय में न्यायाधीश जो है, न्यायपालिका जो है वो हस्तक्षेप करे कि ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ करप्शन ऑपोजिशन के ही लोग कर रहे हैं और ऑपोजिशन के ही रूलिंग स्टेट में हो रहा है, यानी जहां विपक्ष की सरकारें हैं वहीं ये हो रहा है। तो इस विषय में अब संज्ञान ले सुप्रीम कोर्ट और खास तौर पे सुप्रीम कोर्ट उस जो उनको ईडी को एक तरीके से पावर मिली है उसकी व्याख्या करे, क्योंकि व्याख्या करने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार पूजा संसद को होता है। कार्यपालिका उसे अनुमोदित करती है और विधायिका उसे अमली जामा पहनाती है, लेकिन उसकी व्याख्या जो है वो न्यायपालिका करती है और न्यायपालिका के पास ही ये लोग गए हैं कि जो व्याख्या है उसकी, उसमें किस तरह से वो अपने पावर का दुरुपयोग कर रहा है। पूजा, अच्छा, अब आगे क्या ये मानकर चला जाए कि एक तरफ जो सत्ता पक्ष राहुल गांधी पर हमले बोल रहे हैं, राहुल गांधी अहंकारी हैं और वो ओबीसी वर्ग के खिलाफ हैं, उनका अहंकार इस तरीके का है, एक तरफ सत्ता पक्ष ने घेराव शुरू किया है, दूसरी तरफ ये विषय कितना मजबूती के साथ विपक्ष इसे उठा पाएगा और ज्यादा सत्ता पक्ष का घेराव इससे कर पाएगा? देखिए पूजा, अब विपक्ष के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। आखिरकार विपक्ष धीरे धीरे ही सही लेकिन एकजुट तो हो रहा है। अब ममता बनर्जी वहां कल बीजेडी के मैं आपके पास जरूर, देखिए इस बीच एक बार फिर से अपडेट आपको दे दें। 11 बजे कार्रवाई आमतौर पर शुरू होती है लोकसभा की और कार्रवाई शुरू हुई और उसके बाद में जैसे ही शोर शराबा हुआ फिर उसे स्थगित कर दिया गया। 12 बजे तक के लिए इस बार कार्रवाई को स्थगित किया गया। राज्यसभा की अभी भी कार्रवाई चल रही है। अमित जी, और ये शुरुआती समय से ही लग रहा था कि विपक्ष जिस तरह से आज हमलावर है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से एक मार्च किया जाना है संसद भवन से लेकर और उनकी कोशिश होगी कि राष्ट्रपति भवन तक वो मार्च करें। हालांकि 144 वहां लगा रहता है संसद का सत्र जब चलता है, तो निश्चित तौर पर उन्हें विजय चौक से आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा, लेकिन विपक्ष के नेताओं की एक कोशिश होगी। दूसरा, विपक्ष के नेताओं ने आज राष्ट्रपति से दोपहर बाद मिलने का समय मांगा है, कल ही मांगा था, आज कोई वक्त उनको मिल जाए दोपहर के बाद तो मिलेंगे और वो ये बताने की कोशिश
कोशिश करेंगे कि विपक्ष के नेताओं पर किस तरह से दबाव बनाया जा रहा है। और खासतौर से कल राहुल गांधी के ऊपर जो फैसला आया है उसकी चर्चा भी आज विपक्ष के बैठक में हो रही है और उसी वजह से विपक्ष की बैठक बुलाई गई थी। कल शाम कांग्रेस ने एक बड़ी बैठक बुलाई थी जिसमें तमाम कांग्रेस के सांसद मौजूद थे और जो पूर्व सांसद हैं उनको भी कांग्रेस पार्टी ने बुलाया था। सीडब्ल्यूसी के सदस्य और जो जनरल सेक्रेटरी हैं पार्टी के वो भी आए थे मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर। और उसके बाद यह रणनीति बनी कि आज विपक्ष की बैठक में इस बात को रखा जाए। कई विपक्षी दल के नेता जो हैं वो अपनी सहानुभूति ट्वीट के जरिए, बयानों के जरिए राहुल गांधी की सजा पर कर चुके हैं। तो विपक्ष इस विषय में अब एकजुट होना चाहता है और विपक्ष के पास अब कोई रास्ता बचता नहीं दिखता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा वो खटखटा रहा है, राष्ट्रपति से समय मांग रहा है। तो विपक्ष को लगता है कि अब यही दो दरवाजे ऐसे बचे हैं जहां जाकर हम अपनी बात कह सकते हैं। पूजा, और क्योंकि ये इसलिए भी है, पहले ही जिस तरह से बार बार आरोप लगाए जा रहे हैं कि ईडी सीबीआई के जरिए हमको परेशान किया जा रहा है, दबाव वहीं से बनाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है यही दो ऑप्शन बचते हैं विपक्ष के पास में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस विपक्षी एकजुटता की बात की जा रही है उसमें यह आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। जो पहले साथ खड़े थे वही आज भी इसमें साथ खड़े हैं। कांग्रेस के साथ अभी भी ज्यादातर ऐसे हैं जिन्होंने दूरी बनाई हुई है, वो चाहे टीएमसी हो, वो चाहे और अन्य पार्टियां हो जो साउथ से बिलोंग करती हैं। बिल्कुल, देखिए, और खास तौर पर जब तक तृणमूल कांग्रेस का पक्ष इस विषय में साफ नहीं होता, हालांकि ममता बनर्जी ने एक सॉफ्ट बॉल फेंकी है, वो कह रही हैं कि 2024 के चुनाव के बाद हम कांग्रेस से समझौता कर सकते हैं और उस पर विचार कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने एक स्पेस और छोड़ा है उसमें कि अगर सोनिया गांधी हमसे बात करेंगी तो उस विषय में और बातचीत आगे बढ़ सकती है। लेकिन कल तृणमूल कांग्रेस का एक कड़ा बयान आया, वो था कि जो जेपीसी की मांग विपक्ष के दल लगातार कर रहे हैं उससे बढ़कर उन्होंने मांग की कि गौतम अडानी को गिरफ्तार किया जाए। ये पहली बार तृणमूल कांग्रेस के तरफ से ये हार्ड स्टैंड लिया गया। पूजा, तो एक तरह विपक्ष जो है, ममता बनर्जी खुद को एक तरह से प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर विकसित करना चाहती है 2024 के लिए, इसलिए वो आप देखें बीजू जनता दल से मिल रही हैं। आज कुमारस्वामी जो जेडीएस के नेता हैं वो कोलकाता जा रहे हैं। कुछ दिन पहले अखिलेश यादव कोलकाता में थे, समाजवादी पार्टी का एक वहां पर चिंतन शिविर था। तो यहां एक खेमा जो है वो ममता बनर्जी के इर्द गिर्द घूम रहा है। दूसरा, कांग्रेस के साथ लगभग 16-17 दल जो इकट्ठा हो रहे हैं, रोज आप देख रही हैं संसद भवन में होते हैं, फिर वो अपनी बात कहते हैं, तो वहां पर ये चीज है। उधर तीसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो कांग्रेस के अलावा G8 की एक बैठक बुलाने की कोशिश उन्होंने की है। हालांकि वो बैठक अभी तक फलीभूत नहीं हो पाई है। G8 में वो तमाम मुख्यमंत्री हैं, अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान को मिलाकर, जो विपक्ष के दलों से ताल्लुक रखते हैं। हालांकि एम के स्टालिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने साफ किया है कि कोई भी गठबंधन तब तक स्वरूप नहीं ले सकता जब तक उसमें कांग्रेस को नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि स्टालिन के साथ कांग्रेस की गठबंधन सरकार तमिलनाडु में चल रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का रुख क्या होगा यह स्पष्ट नहीं है अब तक। हालांकि वो अभी तक कांग्रेस की जो अगुवाई वाली विपक्ष की बैठकें होती हैं उसमें वो शामिल होते हैं, अपनी बात कहते हैं। और रामगोपाल यादव जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या ये जो बिखरा हुआ विपक्ष है वो एकजुट हो पाएगा। आज 14 दल सुप्रीम कोर्ट गए हैं, तो अब जाकर विपक्ष को ये लग रहा है कि अगर हमें एकजुटता हमने नहीं दिखाई तो शायद इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। और इसी वजह से भी कहते हैं कि दर्द एक दूसरे को साथ लेकर आ जाता है। यहाँ पर इन लोगों का दर्द भी एक जैसा है, इसलिए वो दर्द इनको साथ लेकर आ गया और मजबूरी भी है राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी बात यह है कि अब सुप्रीम कोर्ट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि राहत अगर कुछ मिल सकती है तो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से मिल सकती है। और पिछले कुछ अगर मामलों में देखें, चाहे वो महाराष्ट्र का विषय रहा हो, हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट की जिस तरीके से तर्क टिप्पणियां रही हैं, उसके बाद इस मामले में भी और ज्यादा निगाहें फिर बन जाती हैं दिलचस्प। बिल्कुल पूजा, और इसकी पृष्ठभूमि क्या थी? इसकी पृष्ठभूमि थी कि कपिल सिब्बल जो पूर्व कांग्रेस के नेता हैं, अभी संसद सदस्य हैं और वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की थी और तब जाकर यह तय हुआ था कि जो पीएमएलए एक्ट है, ईडी के पास और सीबीआई के पास जो कुछ अधिकार ऐसे हैं जिसके तहत वो बिना बताए स्टेट में यानी राज्यों में जाती है, वहाँ के लोगों को, यहाँ के नेताओं को गिरफ्तार करती है, उनसे पूछताछ करती है, सर्च करती है। तो इस अधिकार के खिलाफ एकजुट हुआ जाए, और इसी के लिए जो कपिल सिब्बल ने एक फोरम बनाया था इंसाफ, उसमें तमाम विपक्ष के दल, विपक्षी दल के पार्टियों के लोगों ने अपनी अपनी आस्था जताई थी, अपना अपना उन्होंने मंतव्य दिया था कि हाँ ये सही काम है। और उसी फोरम के जरिए ये एक मामला सुप्रीम कोर्ट में डालने की मंशा भी उस समय ही जाहिर हुई